आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। किसानों और मिडिल क्लास का होम लोन माफ करने की मांग, सिर्फ दोस्तों का लोन माफ करने का लगाया आरोप। सारा सरकारी खजाना कुछ चंद अरबपति दोस्तों पे लुटाया जा रहा है। यमुना विवाद को लेकर केजरीवाल के खिलाफ पंचकुला में विरोध प्रदर्शन में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी होंगे शामिल। यमुना नदी में 6 गुना बढ़ी अमोनिया की मात्रा, ईसीआई को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग, विषैला हो गया है पानी। अरविंद केजरीवाल के दावे पर बीजेपी का बयान, कहा निचले स्तर पर आ गए हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने किया आम आदमी पार्टी की हार का दावा, कहा वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए और ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया को मालूम है वो हार रहा है, सत्येंद्र जैन को मालूम है वो हार रहा है। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला समाजवादी पार्टी का साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केजरीवाल करेंगे रोड शो। 30 जनवरी को रिठाला में कार्यक्रम। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर किया पलटवार। बीजेपी नेताओं के कुंभ में डुबकी लगाने पर बोले थे मल्लिकार्जुन। किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं। आरजेडी ने किया मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव, कहा खड़गे ने आस्था पर नहीं किया कोई सवाल, ये बीजेपी का कुंभ नहीं है। ये तो आस्था का विषय है। महाकुंभ तो पहले भी लगते थे, लोग स्नान करते थे, लेकिन ये बीजेपी का कुंभ नहीं ना है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना, कहा आस्था पर आघात की वजह से हुई कांग्रेस की दुर्दशा। ऐसे आस्था के सवाल पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसीलिए कांग्रेस की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिंदू आस्था का अपमान करने का लगाया आरोप, कहा गरीबों की आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये जो गरीब है ना, उनकी आस्था होती है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। ओडिशा को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का उद्देश्य। फ्लाइट कंपनियों पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का आरोप, प्रयागराज जाने के लिए 50,000 तक किराया वसूल रही है कंपनी, सरकार से कदम उठाने की मांग की। प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8,000 रुपए हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60,000 रुपए तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमानी रेट वसूल रही हैं। निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं। महाकुंभ में उमड़ी भारी भीड़, जनसैलाब की वजह से 16 नंबर पुल को किया गया बंद। अब 18 नंबर पुल से हो रही है लोगों की आवाजाही। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज रात 8 बजे से शुरू होगा महास्नान। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। स्नान के लिए बनाए गए 44 घाट। प्रयागराज में सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का आना जारी। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। भक्तों में उत्साह का माहौल। प्रयागराज महाकुंभ में बनाया गया दिव्य और भव्य राम मंदिर का मॉडल, अलौकिक रूप में विराजमान नजर आए रामलला। अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज 40 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, टूटे सारे रिकॉर्ड। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पर बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कहा उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची, प्रशासन रख रहा है व्यवस्था का ख्याल। दर्शन करने लोग आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, प्रशासन पूरी व्यवस्था देख रहा है। किसी प्रकार का किसी इसलिए प्रशासन संपूर्ण व्यवस्था।
वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़, काशी विश्वनाथ मंदिर में टूटे सभी रिकॉर्ड। जिला प्रशासन ने बाहरी वाहनों को सीमा पर ही रोका। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सनातन बोर्ड का किया समर्थन। वहीं कुंभ को लेकर के स्वामी ने कहा, कुंभ से दिख रही है विश्व में शांति। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार। बोले, पहले मुसलमानों को धमकी दी, अब मुझे धमकी दे रहे हैं। कहा, हम टकराना भी जानते हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी को मिला पहला स्थान। झांकी में दर्शाया गया था महाकुंभ। लोगों ने महाकुंभ की झांकी को दिए 40% वोट। देश भर में एनआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर की छापेमारी। आतंकी गतिविधियों के मामले को लेकर एक्शन में एनआईए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 23 ऑपरेशन जारी। पीर पंजाल में भी आतंकियों की तलाश। ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। दावत टेक्सटाइल्स के ऑफिस में पहुंची एनआईए। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को किया गिरफ्तार। पिछले 41 दिनों से था फरार। सौरभ पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप। गाजियाबाद में हड़ताल पर एमएमजी हॉस्पिटल का इमरजेंसी स्टाफ। पुलिस पर बदसलूकी का लगाया आरोप। हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। पंजाब पुलिस ने नाको टेरर मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेनेड और पिस्तौल से बरामद। पैरोल मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा पहुंचा राम रहीम। पहली बार सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंचे। श्रद्धालुओं से आश्रम नहीं आने की अपील की। गाजियाबाद में यूट्यूबर एलविश यादव के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा रेव पार्टी केस के गवाह सौरभ गुप्ता को धमकाने का आरोप। सौरभ गुप्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत। जापान दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के साथ की खास बातचीत। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर सीएम का जोर। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के बोले प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, खेलों की मेजबानी का सौभाग्य मिला। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में पत्नी से परेशान होकर पति ने की खुदकुशी। मरने से पहले लिखा था सुसाइड नोट। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के महोबा में महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में पथराव और तोड़फोड़। अचानक हुए पथराव से यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। लखनऊ में बाइक सवार बदमाश ने लड़कियों के साथ की छेड़छाड़। मोबाइल छीनने का मामला भी सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ पुलिस ने 5 हत्या के आरोपी बदर को किया गिरफ्तार। होटल में बेटे के साथ मिलकर पत्नी और बेटियों का किया था मर्डर। 27 दिन से पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। यूपी के मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पशुओं को जहर देकर मारने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 76 एटीएम कार्ड, नकदी और बाइक बरामद। अलीगढ़ में पुलिस चौकी में दारोगा ने की महिला से अभद्रता। महिला फरियादी को जमीन पर बैठाया। महिला के साथ मौजूद पुरुष से धुलवाए थे पैर। वायरल वीडियो की पुलिस के उच्चाधिकारी कर रहे हैं जांच। यूपी के झांसी में युवती की मौत पर अस्पताल में हंगामा कर रहे परिजनों को गार्ड ने दौड़ा कर लाठियों से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा के एक सोसाइटी के स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने को लेकर के मारपीट। मामले में महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कन्नौज में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट। बकाया बिजली बिल वसूलने गई थी टीम। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। यूपी के सुल्तानपुर में मिड डे मील को लेकर के स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर में मारपीट। वीडियो आया सामने। गोंडा में अस्पताल में महिला मरीज और उसके परिजनों से बदसलूकी। बार बुलाने पर आग बबूला हुई स्टाफ नर्स। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 समुदायों के बीच मारपीट। हमले में 3 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और आगे बढ़ते हैं। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की हालत गंभीर है। बदायूं में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर बोला हमला। मारपीट में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कर्नाटक के बेलगावी में आयकर विभाग का छापा, 4 बिजनेसमैन के ठिकानों पर रेड। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरी के शक में नीट अभ्यर्थी की पिटाई, हॉस्टल में पीटा, पुलिस वालों ने भी की थी पिटाई, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एटा में वार्डन ने दी सुसाइड की धमकी, जेलर पर लगाया आरोप, मुस्लिम औरतों की डिमांड करता है जेलर। यूपी के बागपत में धार्मिक आयोजन में मंच टूटने से हादसा, 7 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। 20 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा गया, 20 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, कई लोगों की हालत गंभीर। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौत में सीपीएल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है। और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी, सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। सीएम योगी ने बागपत हादसे का लिया संज्ञान, तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। रायबरेली में बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई है, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे थे सभी लोग। जम्मू चिड़ियाघर के पास यात्रियों को ले जा रही बस ने डंपर को मारी टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर।